जावा के 9th वर्जन में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जावा मॉड्यूल्स। दिस इज अ न्यू लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अबव पैकेजेस। इस कॉन्सेप्ट को जावा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल सिस्टम भी कहते हैं। पहले जावा में पैकेजेस होते थे, अब जावा की कंप्लीट लाइब्रेरी मॉड्यूल्स के रूप में हमें मिलती है। मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करीबन 200 प्लस पैकेजेस हैं और 5000 के अप्रॉक्स क्लासेस हैं। लेकिन अब आपको ये पैकेजेस हो गए, लेकिन अब हमें ये सारी चीजें मॉड्यूल्स के रूप में मिलती है। न्यू लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जितने भी बेसिक जैसे जावा.util पैकेज हो गया, जावा.lang पैकेज हो गया, वो सब आपको यहाँ बेस मॉड्यूल में मिलता है। अब ऐसे ही इन्होंने हर काम के लिए, सपोज आपको एक GUI क्रिएट करना है तो उसके लिए ये वाला मॉड्यूल यूज करना होगा। इन मॉड्यूल्स के अंदर है पैकेजेस। तो एक नया पैकेज सिस्टम आप कह सकते हैं, एक नया लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पैकेजेस के लिए बनाया गया, जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्या होती है, हम अपने प्रोजेक्ट्स में से कैसे यूज करेंगे। अब पहले क्या होता है, जब ये मॉड्यूल सिस्टम नहीं था तो पहले क्या हो रहा था कि हम एक प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस हम बनाएंगे, सपोज मैंने 2 पैकेज बनाए और उनके अंदर क्लास बनाई A और B और कुछ भी COD बना दी। अब मैं इस पैकेज को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी और प्रोजेक्ट में इसमें से किसी भी क्लास को यूज करना है तो आई कैन नॉट यूज दिस पैकेज आउटसाइड द प्रोजेक्ट। बट अगर आपने कोई क्लास बनाई है, पैकेज बनाया है, अगर आपको विद इन अ प्रोजेक्ट यूज करना है तो आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाइए, कोई मॉड्यूल का जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस प्रोजेक्ट में बनाए हुए पैकेजेस को किसी और प्रोजेक्ट में भी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो भी यूज करें, तो आपको इन दोनों, मतलब जिस प्रोजेक्ट के पैकेज को शेयर कराना उसे मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोजेक्ट एज अ मॉड्यूल, और जो उसे यूज करेगा उसे भी मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स बनाकर क्रिएट करते हैं क्लिप्स में, और फिर कैसे उन्हें हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, फिर कैसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट मॉड्यूल उसे एक्सेस करेगा। ये इंप्लीमेंटेशन साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हमारा एज अ मॉड्यूल क्रिएट होगा, और फिर उस मॉड्यूल को दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करेंगे। तो यहां पर हमने जाना है फाइल में और एक नया जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और इसको मैंने नाम दे दिया सपोज माई मॉड्यूल। ये मॉड्यूल हमने क्रिएट करा, और यहां पर ध्यान रखेंगे क्लिप्स में आप, ये क्रिएट मॉड्यूल info.java वाली फाइल को टिक रखना है। इससे हमें एक मॉड्यूल इन्फो फाइल मिलेगी जिसमें हम सारा बताएंगे कि हमारे उस प्रोजेक्ट के कितने पैकेजेस आगे एक्सपोर्ट होने हैं, कौन बाहर दूसरे प्रोजेक्ट में यूज होगा, कौन नहीं भी होगा, वो इसके थ्रू बताया जाता है। इस वाले चेकबॉक्स को ऑन रखना है और फिर फिनिश कर देंगे। तो यहां लेफ्ट साइड में हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया है। सो दिस इज माई मॉड्यूल प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बनाया है, और इसके अंदर एक मॉड्यूल info.java फाइल है। जो भी पैकेज मैं इस प्रोजेक्ट बनाऊंगा उनमें से कौन सा पैकेज दूसरे प्रोजेक्ट में यूज होना है वो सब यहां पर मेंशन किया जाता है एक्सपोर्ट कीवर्ड से। चलो पहले कुछ पैकेजेस बना लेते हैं। तो सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, और यहां पर मैंने बनाया एक पहले क्लास के साथ ही पैकेज बन जाएगा, तो मैंने क्लास बनाई A नाम की, और पैकेज का नाम मैं रख दिया सपोज P1। कोई भी पैकेज नेम आप दे सकते हैं, और सिंपल सी एक क्लास बनेगी P1 पैकेज के साथ। अब इस क्लास में मैंने कुछ मेंबर्स रख दिए, लाइक कोई भी मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बना लिया int x = 10, और एक मैंने पब्लिक मेथड बना दिया जिसका नाम रख देता हूं M1, और इसके अंदर कुछ प्रिंट भी कर देता हूं लाइक hello A। सिंपल सी एक क्लास बन गई। इसमें आप कितनी भी क्लास बना सकते हैं, अभी एक ही क्लास काफी है। अब मैंने इस पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई, अब मैं चाहूंगा कि एक क्लास और बनाऊं दूसरे पैकेज में। तो मैंने एक क्लास बना ली है इस बार B नाम से, बट द पैकेज नेम इज P2, और मैंने इसको भी फिनिश कर दिया। और यहाँ पर मैंने कुछ मेंबर्स इसमें बनाए, जैसे मैंने एक क्लास में कुछ मेंबर बनाए थे, सेम मेंबर मैं B में भी बना देता हूँ। बस वेरिएबल नेम अलग कर देता हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि कौन किसका मेंबर है। M2 इसका नाम हो गया, hello B यहाँ पर अपन प्रिंट करेंगे। ये सिंपल हमारे पास 2 पैकेज बन गए, दोनों पैकेजेस में एक एक क्लास रखी है। अब मैं चाहता हूं कि इस मॉड्यूल का जो हमने बनाया माई मॉड्यूल, इसका पैकेज P1 दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हो। तो उसके लिए मुझे जाना होगा इस मॉड्यूल इन्फो वाली फाइल में, और यहां पर लिखना होगा एक्सपोर्ट्स P1। दैट मीन्स कि इस मॉड्यूल का ये पैकेज इस प्रोजेक्ट मॉड्यूल से बाहर भी अवेलेबल है। जनरली क्या होता था, हम प्रोजेक्ट बनाते थे तो हम किसी भी पैकेज को विद इन अ प्रोजेक्ट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अब हम कर पाएंगे इस P1 को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में। चलो एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहां पर मैंने एक नया जावा का प्रोजेक्ट बनाया, मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया डेमो मॉड्यूल, और ध्यान रहे इसमें भी इसको टिक रखना है क्योंकि इसमें भी हमें ये फाइल चाहिए। अब हमने प्रोजेक्ट बना लिया डेमो मॉड्यूल का। अब मैं चाहता हूं कि इसमें अब एक बढ़िया सी मेन क्लास हो, तो लेट्स क्रिएट अ क्लास जिसका नाम मैंने रख दिया मेन।
और इसे पैकेज में रख दिया डेमो मॉड्यूल के ही। पैकेज नेम तो कुछ भी रख सकते हो आप। ये हमारा मेन क्लास है, इसमें मेन को भी मैंने टिक कर लिया जिससे कि इसमें मेन मेथड भी बना बनाया मिल जाए। अब हियर आई वांट टू एक्सेस द ए क्लास ऑफ P1 पैकेज, जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट में नहीं है, वो दूसरे प्रोजेक्ट में है। तो अगर मैं यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सो देयर विल बी एन एरर। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो एरर आ रहा है, कह रहा है कि ए नाम की क्लास कौन है। अगर मैं यहाँ इंपोर्ट भी लगाता हूँ तो वो भी काम नहीं करेगा। इंपोर्ट P1.a डजंट वर्क बिकॉज आपका P1 पैकेज है ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। आप खुद देखिए इस प्रोजेक्ट में P1 पैकेज है क्या नहीं। अब मैं माई मॉड्यूल को यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन, यहाँ पे लिखना होगा रिक्वायर्स और उस मॉड्यूल का नाम जिसके पैकेज को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो उस मॉड्यूल का नाम था माई मॉड्यूल। लेकिन यहाँ सिर्फ लिखने से नहीं होगा कि आपने माई मॉड्यूल लिख दिया तो वो अवेलेबल हो जाएगा। ये स्टिल आप यहाँ देखिएगा मेन मेथड में तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है, माई मॉड्यूल को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा और मेन में भी अभी भी वो इंपोर्ट काम नहीं कर रहा। तो अभी हमें उस वाले मॉड्यूल को जो माई मॉड्यूल है उसे ऐड भी करना है, तभी वो रिक्वायर हो पाएगा। तो प्रॉपर्टीज में जाइएगा प्रोजेक्ट की और उसके बाद बिल्ड पाथ में जाना, यहाँ प्रोजेक्ट में जाना, मॉड्यूल पाथ पे क्लिक करके ऐड कर देना है। यहाँ पर लिस्ट आएगी, उसमें से माई मॉड्यूल जो आपका है, जो भी हमने बनाया था माई मॉड्यूल जिसमें एक्सपोर्ट लगाया था, उसे हमने ओके करना है, सेलेक्ट करना है मतलब, और उसके बाद अप्लाई क्लोज। तो अब आपका ऑटोमेटिकली सारा एरर चला गया, ये भी काम कर रहा है, दिस रिक्वायर्स वर्क्स नाउ, और मेन मेथड में भी पैकेज इंपोर्ट का एरर गया। मेरे इस डेमो प्रोजेक्ट में भी P1 पैकेज नहीं है, बट यस आई एम एबल टू इंपोर्ट इट बिकॉज मैंने वो रिक्वायर कर लिया और वहां पे एक्सपोर्ट लगा था तो इसलिए वो तो काम करेगा ही। लेकिन आप देखिएगा उस माई मॉड्यूल वाले प्रोजेक्ट के दोनों पैकेज यूज नहीं कर पाओगे। अब मैं यहां पर ए के मेंबर कॉल करूं तो a.x कॉल हो जाएगा और मैं ए का एक m1 फंक्शन कॉल कर सकता हूं, बट आई कैन नॉट इंपोर्ट द सेकंड पैकेज दैट वाज P2, उसका भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, या मैं उस पूरे पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर सकता। व्हाई दिस लाइन इज एरर? बिकॉज आपने जब वो मॉड्यूल बनाया था, हाँ ये वाला, तो यहां पर आपने लिखा था मॉड्यूल इन्फो में कि सिर्फ P1 एक्सपोर्ट होना है, तो इसलिए हम P1 को ही यहां पर इंपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं यहां लिख दूं कि भाई मेरे को P2 भी एक्सपोर्ट कराना है, तो उसके बाद मेरे इस माई मॉड्यूल के दोनों पैकेजेस एक्सपोर्ट हो जाएंगे और मैं यहां पर डायरेक्टली P2 को भी इंपोर्ट कर सकता हूं। अब मैं P2 के B को भी यूज कर पाऊंगा। आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ B ऑल्सो एंड आई कैन कॉल द मेंबर B.y, और B का एक मेंबर था M2, एंड जैसे ही मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा तो इन दोनों का आउटपुट आ जाएगा। ये तो हमने सीखा कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट को मॉड्यूल की तरह बनाते हैं और फिर कैसे एक मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे दूसरे प्रोजेक्ट जिसको मॉड्यूल की तरह बना के उसमें उसे एक्सेस करते हैं। सो दिस इज अ मॉड्यूल्स बेसिक्स।